अस्सलामुअलैकुम। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, कप्तान और वाइस कैप्टन दोनों को साइफर केस में 10 साल की सजा सुना दी गई है। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि इमरान खान साहब को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले हमने देखा कि कल अदालत में जो समाअत हुई, उस समाअत के दौरान ये बातें सामने आना शुरू होगी कि इमरान खान साहब को सजाए मौत या फिर उम्र कैद की या 14 साल की सजा हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी थी। कल हमने अदालत में देखी समाअत के दौरान इमरान खान साहब भी काफी गुस्से में थे और उन्होंने जज साहब के साथ तल्ख कलामी भी की। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी ने भी जो केस की फाइल थी वो उड़ा कर रख दी, उठाकर बल्कि फेंक दी थी। और उन्होंने कहा कि अगर आपने सजा सुनानी तो जज सजा सुनाए। इस तरह के ड्रामेबाजी या इस तरह के सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और हमें लग रहा था कल कि इस केस का फैसला जो है 5 फरवरी से पहले आ जाएगा। कोर्ट के एक रिपोर्टर है बशीर साहब, उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज से उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि आज रात या कल जो है साइफर केस में जो है अहम तरीन डेवलपमेंट हो सकती है। ये वाहिद ऐसा केस था एक कि जिसमें इमरान खान साहब को सजा हो सकती थी। बाकी केसेस काफी कमजोर थे, चाहे वो करप्शन के चार्जेस उन पर लगाए गए, शायद तोशा खाना या इद्दत के केस, बाकी जितने भी मुकदमा थे 9 मई के हवाले से वो काफी कमजोर थे। लेकिन ये एक वाहिद ऐसा केस था जिसमें पॉसिबिलिटी थी कि इमरान खान साहब को सजा हो सकती है। अलबत्ता आज ही अभी कुछ ही देर पहले आप जब ये खबर देख रहे हैं, इससे 3-4 मिनट पहले की बात है कि इमरान खान साहब को जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो साइफर केस के जज है, और इस केस की समाअत अफसोसनाक के अदालत के अंदर ही समाअत हो रही थी। ऑब्वियसली अब इस फैसले के बाद फिर जिस तरह से बल्ला छीना गया, तहरीक इंसाफ को खत्म किया गया, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन किए गए, फिर तहरीक इंसाफ के रैलीज को जिस तरह से रोका गया, तहरीक इंसाफ की क़यादत को जिस तरह से लापता किया गया, अगवा बराए बयान करवाया गया, ये सारे मराहिल वो थे कि जो नवाज शरीफ साहब के लिए शायद बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साबित हुआ। और नवाज शरीफ साहब के लिए अब रास्ता ऑलमोस्ट खुल चुका है। अदलिया की जो फैसले आए आरओज़ के हवाले से और बल्ला छीनने के हवाले से, फिर साइफर केस में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई है और ये एक बड़ी सजा है। अलबत्ता इसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये सजा इलेक्शंस के बाद हाई कोर्ट में, नहीं तो मैक्सिमम हाई कोर्ट तक ही जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा ही नहीं, और हाई कोर्ट में जाकर ये सजा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। ये एक बड़ी खबर है और तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल भी खुशगवार खबर नहीं है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के लिए, जिनको इम्पोर्ट किया गया है, उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर बन चुकी है और अब उनके लिए ग्राउंड मुकम्मल तौर पर साफ है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कितने कोई साफ और शफाफ हो गए। अब इसके बाद इलेक्शन के हवाले से कोई साफ और शफाफ का लफ्ज भी इस्तेमाल करता है तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ